जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। संकट चतुर्थी, संकट चौथ, शुभ मुहूर्त और उसका महात्म यानी कि कथा भी आपको बता रहा हूँ। हिंदू धर्म में संकट चौथ का व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत भगवान गणेश और संकट माता को समर्पित होता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने से संतान पर आने वाले सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में मंगल बना रहा होता है। इस बार की अंगारकी चौथ, संकट चौथ यानी कि मंगलवार को आ रही है, इसीलिए अंगारकी चतुर्थी तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। ये इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:45 से दोपहर 12:17 तक सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस योग में की गई पूजा, दान और व्रत विशेष सिद्धि प्रदान करते हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से संतान से जुड़े कष्ट, रोग और बाधाएं समाप्त होती है। माताएं यह व्रत अपनी संतान की रक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए भी रखते हैं। कथा अनुसार सतयुग की बात है कि जब राजा हरिश्चंद्र के नगर में पूरी प्रजा सुखपूर्वक निवास करती थी, वहां पर ऋषि शर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी धर्मपत्नी और पुत्र के साथ निवास करते थे। जब उनका पुत्र छोटा है तभी उस ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। उसकी पत्नी अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। ब्राह्मणी भगवान गणेश की परम भक्त थी, इसीलिए वह हर संकट चौथ पर व्रत रखती थी और गणपति जी की पूजा अर्चना करती थी। एक दिन उनका पुत्र पूजन स्थल पर पहुंच जाता है और वहां पर रखी भगवान गणेश जी की प्रतिमा को खिलौना समझकर खेलने लगता है। वह खेलते खेलते घर से बहुत दूर निकल जाता है और शाम को घर वापस नहीं लौटता है। उस नगर में एक कुम्हार भी रहता था जो ऐसे ही एक छोटे बच्चे को ढूंढ रहा होता है। वह कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करता था, लेकिन उनका आवा यानी कि गर्म नहीं होता था। आवा यानी आग की भट्टी जिसमें बर्तन पकाते हैं। कुम्हार उस आवा में जब भी आग लगाता था तो कुछ समय बाद बुझ जाती थी, जिस कारण उसके मिट्टी के बर्तन कच्चे रह जाते थे, क्योंकि इसी के उसकी रोजी रोटी भी चलती थी। इसीलिए वह काफ़ी परेशान और दुखी रहना था। इस समस्या को दूर करने के लिए वह एक तांत्रिक के पास जाता है और इससे इस समस्या का हल पूछता है। तब वह तांत्रिक उसे बोलता है कि तुम इस आवा के बीच में किसी छोटे बालक की बलि दे दो, इससे इसमें आग जलती रहेगी और तुम्हारे बर्तन पक जाएंगे। संयोगवश उसी ब्राह्मणी का खोया हुआ पुत्र कुम्हार को मिल जाता है और वहाँ उसे पकड़ के ले जाता है। उसके पश्चात वह उस बालक को आवा के बीच में बैठा देता है और अपने बर्तनों को रखकर आग जला देता है। जब सुबह वह कुम्हार अपने बर्तनों को देखने के लिए आवे के पास जाता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है। उस बच्चे को एक खरोच भी नहीं आई और भगवान गणेश जी की प्रतिमा के साथ वो खेल रहा होता है। उस आवे के सारे बर्तन भी पक जाते हैं, लेकिन बच्चा बिल्कुल सुरक्षित बच जाता है। इस घटना के बाद कुम्हार डर जाता है और राजा के समक्ष अपने इस कृत्य के बारे में बता देता है। उधर बालक की माँ भी उसे परेशान होकर ढूंढ रही होती है और अत्यंत दुखी हो जाती है। जब राजा के माध्यम से माँ को अपने पुत्र की खबर मिलती है तो वह राजा के दरबार में पहुंच जाती है। राजा उससे पूछते हैं कि तुम्हारा बच्चा किस प्रकार सुरक्षित बच गया है, तो ये बताती है, हे राजन, मैं कोई टोटका नहीं करती, भगवान गणेश ही मेरी अपार आस्था है, वही मेरे भगवान है, वही मेरे आराध्य है और मैं उनका पूजन करती हूँ और संकट चौथ का व्रत करती हूँ। तब लोगों को इस व्रत की महिमा समझ में आ जाती है और तभी से महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य और लंबी आयु के लिए इस व्रत को करने लगती है। मैं सभी माताओं को
अपने संतानों की दीर्घायु का आशीष मिले और उनके परिवार में सुख समृद्धि का वास हो, तो आप भी संकट चतुर्थी का उपवास करें और उस दिन भगवान गणेश जी का आह्वान करें और उनकी पूजा करें। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।